यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया शरण तिहारे, आया शरण तिहारे, जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे, जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, डगमग डगमग होवे, डगमग डगमग होवे। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे, जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। कदम कदम पर अंधियारा है, कदम कदम पर अंधियारा है, सूझत नाही मोहे, सूझत नाही मोहे। जीवन की तू ज्योति जला दे, जीवन की तू ज्योति जला दे, जीवन के उजियारे, जीवन के उजियारे। जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे, जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया शरण तिहारे, आया शरण तिहारे, जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे, जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे, जाओ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद भैया, हमें मधुर सा गीत सुनाने के लिए। वाकई में हमारा सब कुछ तो प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं, है ना। हमारे मनों को तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके आवाज को और भी लोगों के मन को तैयार करने के लिए, प्रभु में और भी उत्साहित होने के लिए आपको इस्तेमाल करें।
हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी का जो समय 8 बजे तक का समय मैं परमेश्वर का दास भाई साइन को देना चाहूंगा। साइन भैया अपना माइक। सबको जय मसीह। एक और बार फिर से आप सबसे मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सबसे एक और बार फिर से आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन के साथ आने का एक अवसर परमेश्वर ने मुझे भी दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। खासतौर से काकनाड़ ब्रदरन असेंबली का, वहां के प्राचीनों का, विश्वासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस लायक समझा कि आपके सामने फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आ सकूं। और साथ ही साथ मैं भाई सनीश का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उस मधुर गीत के लिए जो आज उन्होंने हमारे सामने रखा। और हम जानते हैं कि हम इफिसियों की पत्री से पढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने पहले अध्याय को अध्ययन किया, जहां हमने देखा कि कैसे पौलुस खुलासा करता है परमेश्वर के एक महान उद्देश्य का, महान प्लान का, महान काम का, जो जिसके विषय में हमने वहां पढ़ा कि एक दिन मसीह सब कुछ एकत्रित करने जा रहा है। आज जो बिखरा हुआ है, आज जो उथल पुथल है, सब मसीह एक दिन एकत्रित करने जा रहा है। और उस प्लान का, उस उद्देश्य का हिस्सा परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। हमें जगत की सृष्टि से पहले से चुनकर, हमें ठहराकर, हमें पवित्र बनाकर, अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप लगाकर परमेश्वर ने हमें उस उद्देश्य का भाग बनाया है। हम कितने धन्य लोग हैं। उसके बाद जब हम एक अध्याय के दूसरे भाग में गए, हमने वहां देखा कि पौलुस किस प्रकार इफिसुस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। और पौलुस जानता है कि परमेश्वर के उस उद्देश्य में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो काफी कठिन है। इसलिए हमें एक सपोर्ट की जरूरत है, हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। और पौलुस उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि वो सामर्थित हो सके। और उस प्रार्थना में पौलुस वर्णन करता है कि मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर जो जी उठा और जो स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया गया, उसको परमेश्वर ने सारे अधिकार, सारे सामर्थ, सारी प्रधानता के ऊपर उसको प्रभुता दी है। और उस मसीह को हमें दिया है, हम कलीसिया को दिया है, ताकि हम उससे बलवंत हो सके और उसके उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ सके। आज परमेश्वर ने एक अवसर दिया है कि हम दूसरे अध्याय की ओर आ सके। दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, पौलुस हमारे पदवी के विषय में बात करता है कि परमेश्वर ने हमें उस बड़े उद्देश्य में ही नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर ने हमें एक स्थान दिया है, परमेश्वर ने हमें एक पद दिया है, परमेश्वर ने उस पद में हमको ठहराया है। लेकिन आज जब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, शायद मसीही विश्वासियों के बीच में भी बहुत सारे लोग उस पदवी के विषय में शायद जानते नहीं है, या इनकार करते हैं, या पहले से ही अपने रीति में वो जीवन बिताते रहते हैं। मैंने एक कहानी इस प्रकार सुना कि एक राजा था। उस राजा ने जब अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक सिपाही खड़ा है। उस झाड़ियों के बीच में तो राजा कुछ देर उस सिपाही को देखकर सोचता है कि क्यों यहाँ पर ये एक सिपाही खड़ा है। तो उस राजा ने चिल्लाकर अपनी खिड़की से उस सिपाही से पूछा कि सिपाही, तुम यहाँ पर किसकी रखवाली कर रहे हो, तुम यहाँ पर किस चीज की पहरेदारी कर रहे हो? क्योंकि बिना कोई काम के, बिना कोई मतलब के वो सिपाही जब सिर्फ एक झाड़ी के बीच में खड़ा है, तो सिपाही को पता नहीं क्या जवाब देना है। तो सिपाही ने कहा कि आज की मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रहा हूं। लेकिन फिर भी राजा को समझ में नहीं आया कि वो किस चीज की पहरेदारी कर रहा है। तो राजा ने अपने बड़े मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि ये सिपाही यहाँ क्यों पहरेदारी कर रहा है और किस चीज की पहरेदारी कर रहा है। तो उस मंत्री को भी नहीं पता था कि वो किस चीज की पहरेदारी कर रहा है। तो फिर मंत्री ने उसके ऊपर से जो बुजुर्ग लोग थे उस देश में, उनसे पूछने की कोशिश की, ये यहाँ सिपाही को क्यों खड़ा करके रखा है। तो मंत्री को पता पड़ा कि ये तो पहले से ही चला आ रहा है, और उस राज्य में जितने भी लोग, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, जितने भी लोग जीवित हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में हर समय उस जगह पर एक सिपाही को देखा है।
अब वो सिपाही वहां क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। तो फिर राजा ने आदेश दिया कि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, इतिहास की पुस्तकों को खोला जाए। बड़े शास्त्री आए, उन्होंने इतिहास के पुस्तकों को खोला, और जब इतिहास के पुस्तकों को खोला तो ये पता पड़ा कि बहुत साल पहले जब एक रानी थी, शायद इस राजा की दादी माँ जब उस देश में थी, जब उनका राज था, तो उस दादी माँ ने जहां वो सिपाही खड़ा था वहां पर उन्होंने एक फूल का पेड़ लगाया था, फूल का एक पौधा उन्होंने वहां लगाया था। और ताकि उस पौधे को कोई कुचले ना, ताकि उस पौधे को कोई कुचल ना दे, इसलिए उन्होंने वहां एक सिपाही को तैनात किया ताकि वो उस पौधे की पहरेदारी करे, उस पौधे को वो संभाल सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो दादी माँ मर गई, वो रानी मर गई, और वो पौधा भी मर गया, लेकिन वो जो सिपाही था वो खड़ा ही खड़ा रह गया। आज बहुत सारे हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे कलीसियाओं में बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम कलीसिया क्यों आते हैं हम नहीं जानते। शायद हम ऐसे ही हर इतवार को कलीसिया में आते हैं, 2-3 गीत गाते हैं और चले जाते हैं। क्या हमारा मसीह जीवन सिर्फ इतना ही है? जब हम 2 अध्याय में आते हैं, पौलुस उस मसीह जीवन की महानता को बताता है। वो उस मसीह जीवन में जो बहुमूल्य स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है, मुझे और आपको जो स्थान दिया है, उसके विषय में पौलुस यहाँ पर कहता है। और जब पौलुस इसके विषय में वर्णन करता है तो पौलुस हमारे पाप की जो अवस्था है, हमारे पाप का जो अवस्था है उसका वर्णन करता है। और पौलुस बताता है कि हम पहले कैसे लोग थे। और जब उसका हम एक पद को पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया है। किसने जिलाया है? उसी परमेश्वर ने जिसने तुम्हें अपने उद्देश्य में शामिल किया, उसी परमेश्वर ने जिसने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उसी परमेश्वर ने जिसने तुम्हें बुलाया, जिसने तुम्हें चुना है, जिसने तुम्हें ठहराया है, जिसने तुम्हें पवित्र आत्मा का छाप दिया है, उसी परमेश्वर ने तुम्हें जिलाया है। किस बात से जिलाया है? क्या हम मरे हुए थे? यस, पौलुस उसी बात को यहां पर कहता है। जब उसका एक पद को आगे हम पढ़ते हैं, पौलुस यहां पर कहता है, हमें जिलाया गया है। किससे? जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पौलुस यहां पर कहता है कि हम हमारे अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम जिंदा थे, हम चलते फिरते थे, हम घूमते थे, हम खाते थे, पीते थे, हम एंजॉय करते थे, लेकिन पौलुस कहता है हम मरे हुए थे। इसका मतलब है कि हम चलने फिरने वाले मुर्दों के समान थे। पिछले 1-1.5 साल में हमने कोरोना वायरस का बहुत बड़ा एक मार को झेला है। पिछले 1-1.5 साल से हम उसको झेल रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं, और आगे कितने दिन तक रहेंगे हम नहीं जानते। लेकिन इस कोरोना वायरस के विषय में ये एक बहुत खतरनाक वायरस है, और जब ये किसी के शरीर में घुस जाता है, ये 2 तरीके से काम करता है। और कुछ लोग जिनके शरीर में कोरोना वायरस घुसता है, उनके शरीर में उसके लक्षण, उसका जो सिम्टम्स है वो बाहर दिखाई देते हैं। आपको बुखार आता है, आपको सर दर्द होता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको थकान होता है, आपकी सांस फूलने लग जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ये कोरोना वायरस घुस तो जाता है, लेकिन वो असर बाहर नहीं दिखाता। वो असर बाहर नहीं दिखाता, उसको असिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, जिसमें असर बाहर नहीं दिखता। आपके अंदर वो वायरस है, आपके अंदर वो बीमारी है, लेकिन बाहर उसका असर नहीं दिख पा रहा, बाहर किसी को पता नहीं पड़ रहा, यहां तक कि आपको भी नहीं पता पड़ रहा। ये पाप का जाल, ये अधर्म का, अपराध का जाल हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही था। कुछ लोगों के जीवन में ये पाप बाहर दिखता था, उनके क्रूरता में, उनके विश्वासघात में, उनके हत्या में, उनके बुरे कामों में, उनकी बुरी बोली में ये पाप बाहर दिखता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पाप असिम्प्टोमेटिक था। शायद हम सब उस पाप में थे, लेकिन बाहर से लोग अच्छे दिखते थे, विश्वासी घर में पैदा हुए थे, बचपन से गीतों को गाते थे, बचपन से प्रार्थना करते थे,
बचपन से चर्च में जाने वाले लोग थे। शायद उतना वो पाप शायद बाहर नहीं दिखता था, लेकिन हम सब की अवस्था एक जैसी थी। हम सब मरे हुए थे, हम सब मरे हुए थे। इस शब्द का इस्तेमाल पौलुस इसलिए करता है क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति होता है वो किसी भी बात की और प्रतिक्रिया नहीं देता। हम किसी मरे हुए व्यक्ति से अगर बोलेंगे आप थोड़ा खाना खा लीजिए, वो नहीं खाएगा। मुझे मिठाइयां बहुत अच्छी लगती है, आई लाइक स्वीट्स, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, मैं खा सकता हूं। लेकिन मेरे मरने के बाद अगर कोई मुझसे आके बोले भाई थोड़ा सा मिठाई खा लो, आपको बहुत अच्छी लगती थी ये मिठाई, मैं आपके लिए आज मिठाई लाया हूं, आप थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए। नहीं, मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप जो बोलते हैं मेरी उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप जो खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप इस संसार में कुछ भी हो रहा हो, मेरे उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आई एम सेंसलेस, I am not responding to anything what's happening outside. हम भी जब हमारे पाप में थे, परमेश्वर की उस भलाई के प्रति, परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रति, परमेश्वर की उस अच्छाई के प्रति, परमेश्वर के उस पवित्रता के प्रति हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। We were dead. हम मरे हुए थे, हम बिल्कुल सुन थे। एक लकवे मारे हुए व्यक्ति के समान। हम सब जानते हैं एक लकवे मारे हुआ व्यक्ति कैसा होता है। मैंने देखा है, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, वहां पर एक व्यक्ति, वो काफी सम्मानित थे वहां पर उनको लकवा मार गया। 5 साल तक वो पर पड़े रहे और डॉक्टर ने उनसे कहा 2 लाइन थे वो बात कर सके ताकि ये अब वो उनकी प्रतिक्रियाएं उनमें उनके शरीर के अंदर हलचल होने लगे। तो हमसे कहा गया, क्योंकि हम उसी कलीसिया में थे, हमसे कहा गया कि आप आइए, लोगों से मिलिए, इनसे मिलिए। हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार उनके पास जाते थे, हम गीतों को गाते थे, बात करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो जिस प्रकार लेटे हुए हैं उसी प्रकार वो लेटे हुए रहते थे। हम भी हमारे पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके आगे पौलुस कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब आने वालों में कार्य करता है। हम सिर्फ मरे हुए ही नहीं थे, बल्कि हम शिक्षा कर रखा था। हम उसकी बातों को सुनते थे, हम उसके अनुसार हम चलते थे। हमारी अवस्था बहुत बुरी थी। आगे इस प्रकार वो कहता है कि 3 पद में इस प्रकार कहता है, इनमें हम भी सबसे पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान है। आप जरा गौर कीजिए पौलुस क्या कहता है, स्वभाव ही से हम क्रोध के संतान थे। हमारा स्वभाव, हमारे अंदर जो था, हमारा जो अधर्म था, हमारा जो पाप था, वो कूट कूट कर हमारे नसों में भरा हुआ था। शायद जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक वो स्वभाव पूरी तरीके से हमको छोड़कर नहीं जा पाता, लेकिन हम पहले स्वभाव ही से हम मरे हुए थे। वो शारीरिक अभिलाषाओं को सुनने की इच्छा वो हमारे स्वभाव में थी। आज अगर आप संसार के ज्ञानियों से पूछेंगे तो वो शायद आपको इस प्रकार बताएंगे कि जब कोई गलती करता है तभी वो गुनहगार होता है, लेकिन हमारे जिस प्रकार पौलुस इसको बताता है,
वो हमसे कहता है हम गलतियां इसलिए करते थे क्योंकि हम गुनहगार थे, हम पाप इसलिए करते थे क्योंकि हमारे स्वभाव में ही वो पाप था, हमारे अंदर वो बसा हुआ था, हमारे अंदर वो पाप था। और वो पाप फिर से आजकल लौट कर आ सकता है, वो फिर से हमें परेशान कर सकता है, वो फिर से हमें हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है। हमारा स्वभाव, आवर हैबिट, हमारे जीवन के अंदर वो हमारे स्वभाव में था, वो हमारे अंदर था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। पौलुस जब आगे बढ़ता है, वो जब हम चौथे पद को पढ़ते हैं, चौथे पद में जब हम आते हैं, यहां पर मुझे एक बहुत अच्छे पद को हम यहां पर देखते हैं। चौथे पद को यहां पढ़ते हैं तो ये शुरुआत जब इस पद की होती है, यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर, ये इस अध्याय का सबसे मजबूत पद, ये शब्द है, मैं ऐसा मानता हूं। ये एक अच्छा खबर है, ये हमारे डूबती नैया को किनारा देने वाला एक शब्द है, हमारे जीवन में आशा लाने वाला शब्द है। परंतु परमेश्वर, उसके ऊपर के पदों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि हम कितने बुरे अवस्था में थे, हम कितने गंदे अवस्था में थे, हम कितने ज्यादा बुराई में थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे इस बुराई को देखा, उसने हमारे इस दीन अवस्था को देखा, उसने हमारे बुराई को जाना, और वो दया करने वाला परमेश्वर था। उस परमेश्वर के विषय में पौलुस इस प्रकार कहता है, जो दया का धनी, और उसने अपने बड़े प्रेम के कारण मुझसे और आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो दया का धनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उसने अपने बड़े प्रेम के अनुसार मुझसे और आपसे प्रेम किया है। वो परमेश्वर तनिष भी आपका म्यूट हो गया है। अगर मेरी आवाज आ रही है? यस भैया। अगर वो परमेश्वर उस चीज के विषय में नहीं सोचता, अगर वो परमेश्वर मेरे और आपके विषय में नहीं सोचता, तो शायद आज हम भी उस पाप में पड़े हुए होते, हम भी उस क्रोध की ओर बढ़ रहे होते। वो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना था, हम भी उस नरक की ओर बढ़ रहे होते। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाई, उस परमेश्वर ने वो हमारे लिए मनुष्य रूप धारण कर इस दुनिया में आए। आज जब मैं कलीसियाओं में जाता हूं, बहुत सारे जवानों को या बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं कलीसियाओं के अंदर देखता हूं, उनके मन में वो आनंद नहीं है जब वो गीतों को गाते हैं, धन्यवाद के शब्द नहीं है उनके मुंह में परमेश्वर के प्रति। लेकिन जब हम इस पद को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, उस परमेश्वर ने हमारे प्रति प्रतिक्रिया दिखाई। हम प्रतिक्रियाहीन थे, हम उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं रखते थे, हम रख भी नहीं सकते थे। एक मुर्दा क्या कर सकता है अपने लिए? एक मुर्दा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, एक मरा हुआ व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उस परमेश्वर ने किया जो प्रेम करता है और जो दया का धनी है। उसने क्या किया? ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया पद है। और यहां पर जब हम उसके 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह के साथ मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। जब हम 1 से लेकर 3 को पढ़ते हैं और जब हम 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, कितना विपरीत है ये 2 पद। पहले हम मरे हुए थे, अब हम जिलाए गए।
पहले हम शैतान के अधीन में थे, अब हम मसीह के साथ उठाए गए हैं। पहले हम आज्ञा ना मानने वालों के साथ है, क्रोध की ओर बढ़ रहे थे, क्रोध को पाने के योग्य थे। फिर माइक बनाओ। म्यूट हो गया। लेकिन मसीह ने हमें परिवर्तित किया है। पहले हम मरे हुए थे, अब हम जिलाए गए। पहले हम उस शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार हम जीवन बिताने वाले लोग थे, लेकिन अब हम उठाए गए हैं। पहले हम उस क्रोध की ओर जा रहे थे, अब हम स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। 5 और 6 पद को जब मैं पढ़ता हूं, एक और बहुत अच्छी बात को यहां पर देखता हूं। मैं आपका ध्यान फिर से एक अध्याय उसके 20वें पद की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर रखा है। यहां पर हम पढ़ते हैं, पौलुस मसीह के विषय में जब कहता है, वो भी मारा गया, वो भी जी उठाया गया, और वो भी स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया। यहां जब मैं 5वें पद को पढ़ता हूं, देखिए कितने समान बातों को यहां पर मेरे और आपके विषय में लिखा है। हम भी मरे हुए थे, लेकिन जिलाए गए, हम भी उठाए गए, हम भी स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। Paul is making a similarity between us and Christ. पौलुस मेरे और मसीह के बीच में एक समानता को लेकर आ रहा है कि मुझे मसीह में समान बनाया गया है। I am similar. There is a similarity between you and Lord Jesus Christ. मसीह और मुझ में एक समानता है। मैं भी मरा हुआ था, लेकिन अब मैं मसीह में जिलाया गया हूं। मैं भी उस दलदल की ओर जा रहा था, लेकिन मैं मसीह में उठाया गया और मुझे उस स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया है। मेरे और आपके जीवन की अवस्था बदली नहीं है, सिर्फ बदली नहीं है, लेकिन हम मसीह में समान हुए हैं उस महान परमेश्वर के द्वारा, उस दया के धनी परमेश्वर के द्वारा। Now we are like Christ. We have likeness in Christ. हमें मसीह में समानता में उस समानता में हमें बनाया गया है, उस पद को हमें दिया गया है। अगर आप आपके मसीह जीवन की अहमियत को नहीं जानते, अगर आप उस मसीह जीवन की अहमियत को नहीं समझते, आप अगर उस मसीह को धन्यवाद नहीं दे पाते, मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं इस 5 और 6 पद की ओर। यहां जिस प्रकार लिखा है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह के साथ उठाए गए हैं और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए हैं। वो हमारा सर है, हम उसके शरीर हैं, वो हमारे अंदर काम करता है। कितना महान पद परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या एक मसीह होने के नाते हम इस पद से वाकिफ है या नहीं? इस पदवी से हम वाकिफ है या नहीं? हम कितने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं। We are co-living, we are co-raised, and we are co-seated with our Lord Jesus Christ. हम मसीह के साथ जिलाए गए, उसी के साथ उठाए भी गए और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए भी गए। कितना धन्य पद परमेश्वर ने हमें दिया है। जब मैं अपने हाथ से अपने बाइबल के 4 पद, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 4 पद से नीचे जो बातों को लिखी है, जब मैं अपने हाथ से उसे ढककर ऊपर की 3 पदों को जब मैं पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं कितने बुरे अवस्था में हम थे, कितने दयनीय अवस्था में हम थे। हम अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर पा सकते थे, हम उसके लिए कोई समाधान ढूंढ नहीं सकते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो कुछ जरूरी था उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया, ताकि हम उसके एकलौते पुत्र की समानता में आ जाए, ताकि हम उसके समानता में आ जाए, हम उसका देह होकर, वो हमारा सिर होकर, हम आगे उस परमेश्वर के उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ सके।
जब इसके विषय में पौलुस आगे वर्णन करता है, वो कहता है उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह के साथ तुम्हारा उद्धार हुआ है, कुछ करने से नहीं, कुछ महत्व हमारे अंदर था इसलिए नहीं, हमारे धन के द्वारा नहीं। पौलुस यहां पर कहता है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे वो इस प्रकार कहता है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि मैं और आप उस पर घमंड ना करें। अगर हम करते तो शायद आज हम दुनिया को चीख चीख कर बताते कि मेरे काम के द्वारा मुझे उद्धार मिला है। या दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर परमेश्वर के उस उद्धार को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने धन्य बनना चाहते हैं। लेकिन पौलुस यहां साफ तरीके से कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जो तुम्हारा उद्धार कर सके। वॉरेन बफेट नाम के एक बहुत धनी व्यक्ति है, वो काफी धनी व्यक्ति है अमेरिका में। उन्होंने अपने संपत्ति का आधे से ज्यादा, मतलब 75% से ज्यादा धन चैरिटी के लिए दे दिया। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि स्वर्ग जाने के लिए या परमेश्वर के करीब पहुंचने के लिए यह भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन वो गलत था। यहां जब पौलुस की बातों को हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जब पौलुस को प्रेरित कर ये वचन देता है, पौलुस कहता है सिर्फ एक ही रास्ता है, उस पर विश्वास करने के द्वारा, अनुग्रह से, सिर्फ उसके अनुग्रह से। वो विश्वास भी हमने नहीं किया, उसके द्वारा दिया गया है। मेरे और आपका जीवन, हमारा मरा हुआ जीवन, हमारा पाप से गंदा जीवन, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। चार्ल्स रायरी जब अपने किताब को लिखते हैं, वहां पर वो इस उद्धार को एक शीर्षक देखते हैं, एक टाइटल उस उद्धार को देते हैं, और वो अपनी किताब में इस उद्धार के बारे में कहते हैं, सो ग्रेट सैल्वेशन। और वो इस प्रकार कहते हैं, ये ये उद्धार ग्रेट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पूरा कार्य जो था वो परमेश्वर ने किया, इसलिए ये उद्धार ग्रेट हो पाया, इसलिए ये उद्धार महान हो पाया। ब्रिटेन के एक चर्च के उस एंग्लिकन चर्च के एक प्रीस्ट ने एक बार इस प्रकार कहा, हमारा जो उद्धार के प्रति योगदान है वो सिर्फ इतना ही है कि हम पापी थे। क्या आपने उस शब्द को सुना? The only contribution towards our salvation was this, that we were sinners. हमारे उद्धार के लिए हमारा योगदान सिर्फ इतना ही था कि हम पापी थे। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हम कुछ सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अपने महानता के लिए कार्य नहीं कर सकते। ये परमेश्वर ने किया, मेरे और आपके लिए ये उस परमेश्वर ने किया। क्या अब भी आप उस परमेश्वर के प्रति चुपचाप रहेंगे? क्या अब भी आप एक दुख के साथ अपने मसीह जीवन को आगे बिताएंगे? क्या अब भी आप मसीह में हताश रहेंगे इन लोगों से जो एक पाप से भरी हुई दुनिया में जीते थे, जिनके चारों तरफ, जैसा मैंने पिछली बार बताया, वैश्यावृत्ति और बड़े बड़े ज्ञान की बातों की चर्चा हुआ करती थी, जो एक काफी धार्मिक और धनी शहर में रहते थे। उन लोगों से पौलुस कहता है, तुम मरे हुए थे लेकिन मसीह में तुम जिलाए गए, तुम्हें मसीह में जिलाया गया है, तुम्हें मसीह में उठाया गया है, और तुम्हें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया है। ये तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं,
जैसे तुम्हारे शहर के लोग कहते हैं ज्ञान के द्वारा तुम हासिल कर सकते हो, या शरीर के अभिलाषाओं को पूरा कर कर तुम हासिल कर सकते हो, ये उनमें से किसी के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा हुआ है। अब हम कहेंगे ये ठीक है, चलिए हम पापी थे, परमेश्वर प्यार हमसे करता था, उसने हमें जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया, लेकिन क्यों, क्या हुआ उससे? उसका जवाब आप 10वें पद में देख सकते हैं। यहां 10 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हम पर अनुग्रह किया, हमें मरे हुओं में से जिलाया, हमें उठाया, हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर दिया, हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित किया, ताकि हम उस भले काम को आगे बढ़ा सके, ताकि हम परमेश्वर की उस भलाई को स्वर्गीय स्थानों पर बिठा सके, इस संसार में दिखा सके। कई बार मैं इस प्रकार सोचता हूं कि कितना अच्छा होता कि परमेश्वर हमें, हम पापी थे, ठीक है, परमेश्वर हमें उद्धार देता और फिर तुरंत हमें स्वर्ग में ले जाता। कितना अच्छा होता हमारे लिए। गॉड सेव्ड एंड गॉट अप इनटू हेवन। वाह, कितना अच्छा होता। इस सारे परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता, इस जिंदगी की इस कठिनाइयों से होकर जाना नहीं पड़ता। हम सीधे उधार पाए और स्वर्ग चले गए, उधार पाया और स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग का आनंद हम उठा रहे। नो, दैट वाज नॉट गॉड्स प्लान। परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं था। परमेश्वर ने मेरे और आपके अवस्था को बदलकर, उस पाप की अवस्था को बदलकर आज हमें इस संसार के सामने रखा है। शायद वो दिखाना चाहता है, जिस एक अध्याय में जिस प्रधानता के विषय में लिखा है, जिस अधिकार के विषय में लिखा है, जिस शैतान के ताकत और सामर्थ के बारे में लिखा है, उनको वो बताना चाहता है, इस संसार की शक्तियों को बताना चाहता है कि जिनके ऊपर कोई आशा नहीं थी, जिनके जीवन से कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके जीवन उस क्रोध की ओर जा रहा था, अब मैंने उसे बदल दिया। अब मेरे कार्य को वो इस संसार में दिखाएंगे। कितना बड़ा कर्तव्य परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे और आपके जीवन के लिए, ताकि हम परमेश्वर के उस कार्य को दिखा सके, ताकि इस संसार के लोग देख सके, पाप में जीने वाले लोग देख सके, शैतान देख सके। ऐसा होना असंभव था, क्योंकि जब स्वर्गदूत ने पाप किया, परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर खुद मनुष्य रूप धारण कर मेरे और आपके बीच में आया। अब वो लोगों को दिखाना चाहता है कि ये असंभव नहीं है, मैंने अपने पुत्र को भेजकर इसे संभव बनाया है, ताकि काकनाड़ में रहने वाले लोग मेरे उस काम को इस संसार को दिखा सके, ताकि बंगाल में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, आसाम में रहने वाले लोग, अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग, उनके मरे हुए हालत से मैंने उन्हें छुड़ाया है। इसलिए वो आज इस आशा के काम को, इस अनोखे काम को, मसीह को, वो इस संसार को दिखा सके, ताकि हम भले काम में आगे बढ़ सके। हमारे ऊपर एक बड़ा कर्तव्य परमेश्वर ने हमारे ऊपर देकर रखा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि वो उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन उनका कार्य उनके विश्वास से अलग है। दुखित है, खेद की बात है, लेकिन सच्चाई है। मसीहत से, उसके प्रेम से, उनके स्वभाव में वो मसीह दिखाई नहीं देता। जब हम नए नियम के आखिर में आते हैं, खासतौर से तीतुस की पत्री की ओर, तीतुस की पत्री का मुख्य विषय वही है, हमारा काम और हमारा विश्वास।
वही उस मसीह को इस संसार के सामने और सुंदर बनाता है, और सुंदर वो बनाता है। हमारा काम मसीह को इस संसार में, और परमेश्वर ने मुझे और आपको बदला है, हमें भले काम के लिए उसने तैयार किया है, ताकि वो इस संसार की शक्तियों को बता सके कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे द्वारा परिवर्तित किए गए लोग हैं, मेरे द्वारा बुलाए गए लोग हैं, मेरे द्वारा प्यार किए गए लोग हैं। मनुष्य की गलती को जो उसने एदन की वाटिका में किया, उसको मसीह ने सुधारा है। और यहां पौलुस उसका वर्णन कहता है, उस गलती की वजह से हम सब मरे हुए थे, उस गलती के वजह से हम सब क्रोध के संतान थे, उस गलती के वजह से हम सब उस संसार के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग थे, उस संसार के शैतान के हाकिम के उस अधीन में जीवन बिताने वाले लोग थे, उस गलती के अनुसार। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के द्वारा उसने हमें बदला है, मसीह की समानता में हमें बुलाया, हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया, ताकि आज जब हम इस संसार में रहते, कठिनाइयों से भरे इन समय में रहते हैं, हम इस संसार के लिए मसीह को खूबसूरत बना सके, हम इस संसार के लिए मसीह को बेहतरीन बना सके, हम संसार के लिए मसीह को अनोखा बना सके। तीतुस की पत्री में जब पौलुस उस बात का वर्णन तीतुस से करता है, जो मसीह को सुंदर बनाने के विषय में, वो मसीह के वचन को सुंदर बनाने के, हमारे आज्ञा और काम के विषय में जब वो कहता है, वहां पर वो कॉस्मेओ शब्द का इस्तेमाल करता है, ग्रीक शब्द का, जिससे बना है इंग्लिश शब्द कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हम चेहरे पे अलग अलग चीजों को लगाते हैं, हम बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल अपने शरीर पर करते हैं, हम बालों में तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, वो सब कॉस्मेटिक्स से आता है, ताकि हम बेहतर दिख सके। पौलुस उसी शब्द का इस्तेमाल करता है कि जब हमारे काम उस बुलाए गए मसीह के समानता में हो जाएंगे, उस भलाई की ओर जब हमारे काम बढ़ेंगे, तब हम उस मसीह को खूबसूरती के साथ इस संसार के सामने रख पाएंगे। हम पापी थे, लेकिन मसीह ने हमें बचाया। आगे के जब भाग को पढ़ते हैं, 11 पद से लेकर उसका 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, एक और विशेष बात पौलुस यहां पर कहता है, और उसके एक सारांश को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम उसके 14वें पद को पढ़ेंगे। यहां पर 14 में इस प्रकार लिखा है, 2 अध्याय उसका 14 में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मसीह ने सिर्फ हमारा मेल परमेश्वर के साथ नहीं कराया। We are not just united with God, we are united with each other. हमें एक दूसरे के साथ भी मिलाया है। यहां जिस विषय के बारे में पौलुस कहता है, वो अन्य जाति और यहूदियों के बीच में आने वाले उस अंतर को, जो पहले शताब्दी की कलीसिया में एक बड़ी समस्या थी, उसके विषय में पौलुस यहां पर कहता है, द डैमेज कॉज्ड बाय सिन। पाप ने जो नुकसान हमारा किया, हम देखते हैं जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं, 2 नुकसान पाप ने हमारा किया। वो क्या था? सबसे पहला, जब मनुष्य ने पाप किया, आदम और हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको एदन की वाटिका से दूर किया। आदम और हव्वा परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। They left the presence of God. That was the first damage that sin gave or the sin made. ये पहला नुकसान था जो पाप ने हमारे जीवन में किया, मुझे और आपको परमेश्वर की उस भलाई से दूर कर दिया। हम मर गए थे उसके प्रति।
दूसरा डैमेज जो पाप ने किया, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, पाप ने एक भाई को दूसरे भाई से दूर कर दिया। A brother was departed from his brother. ये था दूसरा नुकसान। हम सिर्फ परमेश्वर से अलग नहीं हुए थे, हम एक दूसरे से अलग हुए थे। कैन ने हाबेल को मार डाला, अपने खुद के खून को, अपने खुद के भाई को उसने पाप के वजह से मार डाला। परमेश्वर वहां कैन से पूछता है, अगर तू अपने गुस्से पर काबू नहीं करेगा तो पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा है। Sin is standing at your door। वहां पर जो पाप का चित्र है, वहां पर पाप को एक जानवर की तरह दर्शाया गया है जो तुझे चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, खाने के लिए तैयार बैठा है। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया और हमें अपने आप से अलग किया। आज हम जिस समाज में रहते हैं, हम बटे हुए हैं, अलग अलग कारणों से हम बटे हुए हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय में आते हैं, पौलुस उन दोनों गलतियों का, उन दोनों डैमेज का, उन दोनों नुकसानों का पौलुस भरपाई यहां पर करता है। और यहां पर पौलुस 2 अध्याय उसका 1 पद से 10 पद तक हम जब पढ़ते हैं, पौलुस हमें बताता है कि हम एक किए गए हैं परमेश्वर में, उस परमेश्वर के द्वारा, उसके बड़ी महानता के द्वारा, उसके अनुग्रह और प्रेम के द्वारा। फर्स्ट डैमेज इज बीन सॉर्टेड आउट, कि हम परमेश्वर में एक हो गए। दूसरा डैमेज जब हम 11 पद से लेकर 22 पद को हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं हम सिर्फ परमेश्वर से एक नहीं हुए, वी आर यूनाइटेड विथ ईच अदर। यहां पर पौलुस, जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, अब समय की कमी के कारण मैं पूरे भाग को नहीं पढ़ रहा, लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कि खतना रहित और खतना किए गए लोग हम थे। खास तौर से वो अन्य जातियों के विषय में कह रहा है। जब वो अन्य जातियों के विषय में कहता है, उसका 12 पद में हम पढ़ते हैं, हम मसीह से अलग थे, हम प्रजा से अलग थे, हम उस प्रतिज्ञा से अलग थे, हम आशाहीन लोग थे, हम ईश्वर रहित लोग थे। यहां पर 5 बातों को पौलुस कहता है हमारी अवस्था को दर्शाने के लिए। Now we are Christless, we are stateless, we are promiseless, we are hopeless and we were godless। हम उसके पास आने के लायक, हम उस मसीह से अलग थे, हम इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए गए, हम उस वाचा की प्रतिज्ञा के भागी नहीं थे, हम आशाहीन थे, हम ईश्वरीय थे। हमारे पाप की वजह से हम अलग थे। एक दीवार थी जो हमारे बीच में थी। लेकिन यहां पर उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि वही हमारा 13 पद के आखिर में हम पढ़ते हैं, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, और क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार को उसने ढा दिया। It is the blood of Jesus Christ that united each one of us। शायद आज हम भाषाओं के द्वारा बटे हुए, शायद आज हम हैसियत के द्वारा बटे हुए लोग, शायद इस संसार के नजर में हम जातियों में बटे हुए लोग हो, शायद हम राज्यों के द्वारा बटे हुए लोग हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने मसीह में उसके लहू के द्वारा हमें एक किया है। अब हम मसीह में हैं, पहले हम मसीह से अलग थे, अब हम उस प्रजा की आशीष में, इस्राएल के उस आशीष में, नीचे हम उस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसमें हमें मिलाया है। यहां पर उसका 16 पद को पढ़िए, वहां लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। We are unified as one body। Paul is talking about church here। कलीसिया को जब हम देखते हैं, कोई किस तरह से आया हुआ, कोई कहां से आया हुआ, कोई
किस भाषा में बात करने वाला, कोई दूसरी भाषा में बात करने वाला, लेकिन जब वो एक साथ आते हैं मसीह में एक देह वो बन जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 18वें पद में हम पढ़ते हैं एक आत्मा उसने हमें दिया है। 19 पद में हम पढ़ते हैं कि हमें विदेशी मुसाफिर नहीं बल्कि पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर का घराना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पद को उसने बदला है। उस पदवी के बारे में शायद आज बहुत सारे लोग अज्ञान है या शायद सोचते नहीं, जानते हैं शायद उसके बारे में सोचते नहीं। हम कौन थे? हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन उसका समाधान, हमारे पाप का जो डैमेज था, नुकसान था, उसका सबसे पहला समाधान उसने किया। उसने हमें जिलाया, उसने हमें उठाया मसीह के साथ, और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। हम एक दूसरे से भी अलग थे, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया? मसीह के लहू के द्वारा हमको एक किया। पवित्र आत्मा, एक आत्मा देकर हमको एक किया। क्रूस के द्वारा हमारा मेल करवाया और हमें एक स्वर्गीय घराना बनाया। इस घराने में कोई जाति नहीं, इस घराने में कोई ऊंच नीच नहीं, इस घराने में कोई अंतर नहीं, हम सब समान हैं। कुरिन्थियों की पत्री को पौलुस जब लिखता है, वो कहता है ये इसी बात से दर्शाता है कि हम एक रोटी को खाते हैं और एक कटोरे से पीते हैं, हम एक हैं। जब हम नए नियम की पत्रियों को पढ़ते हैं, यहां पर हम उन गलतियों को देखते हैं जो कलीसिया ने दोहराई। उन्होंने यहूदी और अन्य जाति के तौर पर अपने आप को बांट लिया। कुरिन्थ की कलीसिया में हम देखते हैं कि उन्होंने आत्मिक वरदानों के द्वारा अपने आप को बांट लिया और वहां प्रेम खत्म हो गया। इफिसुस की कलीसिया के विषय में हम देखते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, जिस बात को पौलुस यहां पर कहकर उन्हें उत्साहित करता है, इसी बात को वो कुछ सालों बाद भूल गए। वो भूल गए, इसलिए जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया तो इफिसुस की कलीसिया से परमेश्वर का ये संदेश आया कि सब कुछ अच्छा है, डॉक्ट्रिन भी अच्छा है, तू परखना जानता है, अच्छे और बुरे का फर्क जानता है, लेकिन तूने पहला प्यार खो दिया। कई बार जब मैं उस भाव को पढ़ता हूं, मुझे लगता है कहीं वो संदेश हमारे ब्रदरन कलीसिया के लिए तो नहीं। तू वचन को जानता है, तू परखना भी जानता है, लेकिन तेरा पहला प्यार। यूहन्ना की पत्री में जब हम आते हैं, यूहन्ना की पत्रियों को, पहली पत्री को हम पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना इस प्रकार लिखता है कि हमने एक दूसरे से प्यार करना तब सीखा जब उसने हमसे प्यार किया। इसलिए हम कैन के नाई नहीं, मसीह ने हमसे प्यार किया, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब पौलुस इस अध्याय को खत्म करता है, वो इस प्रकार कहता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पौलुस एक निर्माण का उदाहरण यहां पर देता है, एक बिल्डिंग का उदाहरण वो यहां पर देता है। हम सब एक बिल्डिंग के अलग अलग उस ईंट के समान थे, ब्रिक्स। We were like different bricks which was brought together to build a beautiful building where God is residing. हम उस अलग अलग ईंट के समान थे जो बिखरे हुए पड़े थे, लेकिन मसीह में उसके लहू के द्वारा, उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम सबको उसने सजाया है, एक सुंदर निवास स्थान के लिए उसने सजाया है। आइए हम अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आप उस पदवी को समझते हैं कि आप जो पापी थे, आज आप मसीह में जिलाए गए, आज आप उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। हम जो बिखरे हुए थे, हम हमारी कलीसिया को देखने की कोशिश करें। हम जो बिखरे हुए थे, हमें परमेश्वर ने एक किया है। यह आसान नहीं था।
उसने अपने लहू के द्वारा इसका मूल चुकाया है। उसने अपने एकलौते पुत्र को देकर इसका मूल चुकाया है। हम एक हैं। The two damages that sin brought, God has rectified, and only He has done it. उसने उसको, उस गलती को, उस नुकसान को, उस नुकसान की यहां भरपाई की। जो हम परमेश्वर से दूर चले गए, हमें मसीह में एक किया। जो हम एक दूसरे से दूर चले गए, हमको मसीह में एक किया है। क्यों? फिर से 10 पद की ओर हम आते हैं, ताकि उस भलाई के काम को जिसके लिए हमें सृजा गया है, हम इस संसार को बता सके। हम मसीह की खूबसूरती को इस संसार को बता सके। आइए हम अपने जीवन को परखें। आइए हम अपनी कलीसिया को परखें। कैसा है हमारा जीवन? क्या हम उस भलाई को दर्शा पा रहे हैं या नहीं? अपने जीवन के द्वारा, अपने कलीसिया के द्वारा क्या हम उस पदवी को समझ पा रहे हैं या नहीं? या उस सिपाही के समान हम अब भी अज्ञान है कि क्यों वो वहां किस बात की पहरेदारी कर रहा है? आइए हम अपने जीवन को देखें, उस भलाई को हमें संसार को दिखाए, उस पद के अहमियत को समझे और मसीह को इस संसार के सामने खूबसूरत बनाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद साइन भैया को। सुंदर रीति से सरल भाषा में हमें एफेसियों की पत्री 2 अध्याय से हमें समझाने के लिए कि जो कुछ हमने आदम के द्वारा खोया और खोने के कारण से हम परमेश्वर से कितना दूर चला गया, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ वापस पाया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसके दास को परमेश्वर ने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और हमने जो वचन सुना है वाकई में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, हमारा उत्तरदायित्व होता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा इस दुनिया में किस प्रकार हम मसीह को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया है। और जिस प्रकार तिमोथियों को पौलुस कहता है, जो बर्तन अपने आप को शुद्ध करता है वो मालिक का इस्तेमाल के लिए, मालिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो हम अपने आप को शुद्ध करें और हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। धन्यवाद साइन भैया, सुंदर थी सरल भाषा में हमें समझाने के लिए। जब भैया बातें कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बार आता, कम से कम ये बात, ये जो एक्सप्लेन करता है 2 अध्याय, कम से कम एफेसियों के पत्री के ऊपर कुछ लिखकर हमें देता तो कितना सुंदर होता है, हिंदी में या इंग्लिश में, है ना। जो मीटिंग में नहीं जुड़ पाए उन सब के लिए भी और बाकी विश्वासियों के लिए भी लाभ का कारण होता है। इतना सुंदर रीति से हमें समझाने के लिए धन्यवाद। हमारा अंतिम प्रार्थना में भाई अनुष अलेक्स में अनुरोध करता हूँ, वो प्रार्थना करके आज का मीटिंग को समाप्त